खामोश इंसान इसलिए पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्यों है। मेरा मानना है कि ये जो लिखने वाले होते हैं ना, ये इस दुनिया के नहीं होते। इनकी दुनिया अलग होती है। ये अपनी एक ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। तो जो ये लिखना है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जो ये लिखने वाला है, ये कोई और है जो मेरे साथ तो रहता है, लेकिन मेरा हिस्सा शायद ही नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने आप को खामोश इंसान कहता हूँ। तो आज मैं अपने साथ अपने उसी शख्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो मेरा नाम है खामोश इंसान और मैं भी मोहब्बत पर लिखता हूँ। तो वैसे आज मैं जो लेकर आया हूँ अपने साथ, वैसे पहले एक बारी मैं बता दूँ कि मैं बचपन से सिंगल हूँ। मैं आज तक 22 साल हो गए, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मोहब्बत पर लिखता हूँ। ठीक है। तो आज मैं अपनी जो मोहब्बत, मेरी एक ख्यालों की दुनिया है, मैं अपनी उस ख्यालों की दुनिया में मुझे किसी से मोहब्बत है और वो मोहब्बत की कहानी भी अधूरी रास्ता से शुरुआत हुई थी, आज तक पूरी हुई नहीं। तो आज मैं अपनी उसी मोहब्बत का बंटवारा करने आया हूँ। सिर्फ बंटवारा करूँगा, मोहब्बत बांट नहीं रहा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। उसका टाइटल है कि 2 हिस्सों की मोहब्बत। आज बैठे बैठे सोचते सोचते अपनी मोहब्बत को 2 हिस्सों में बांट कर देखा मैंने। बांट कर देखी वो सारी चीज़ें जो बढ़ सकती थी, और जैसे ही मैं इन सब चीज़ों को बांटने चला तो देखा वक्त खुद ब खुद ही 2 हिस्सों में बटा बैठा था। एक हिस्सा वक्त का वो जो आज भी तुम्हारा इंतज़ार करता है, वहीं जहां तुम भूल गई थी आना, उसी जगह जहां मैंने इंतज़ार किया था तुम्हारा। और एक हिस्सा वक्त का वो जो आज भी कभी कभी मैं तुम्हारी यादों पर खर्च कर दिया करता हूँ अक्सर। यादें, ये यादें भी तो कम नहीं है ना। वैसे अगर मैं इन यादों को भी बांट कर देखूं तो मेरे हिस्से इनमें से भी कुछ नहीं आता, क्योंकि याद तो उन्हें किया जाता है ना जिन्हें भुला दिया गया हो। और तुम तो मेरे साथ ही हो, मेरे पास ही हो। हाँ, वो अलग बात है कि मैं तुम्हारी यादों में भी नहीं। अगर तुम्हें बांट कर देखूं ना, तो तुम में तो 2 हिस्से पहले से ही थे शायद। एक हिस्सा वो जो तुम मेरे साथ बिताया करती थी, और दूसरा हिस्सा वो जो तुम मेरे साथ रहते रहते अपने दिल में किसी और को दिया करती थी। दिल, कमबख्त, ये तो कभी मेरे हिस्से आया ही नहीं। तुम्हारा दिल कभी मेरे लिए धड़क नहीं पाया, और मेरा तो आज भी कहाँ मेरे लिए धड़कता है। बस अब बची है तो ये कुछ चंद खुशियाँ, और अगर मैं इन्हें भी बांट कर देखूं तो शायद ये तो हम दोनों के ही हिस्से नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाया, और तुम्हें मेरे जितना कोई खुश रख नहीं पाया। हाँ, अगर मैं इन सब चीज़ों का नाप तोल, जोड़ घटा, गुना भाग करके देखूं तो देखो फायदे में मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी, और शायद इसी वजह से मैंने अपना दिल तुम्हारी तरह दोबारा नहीं तोड़वाया। अच्छा सुनो, चलो एक काम करते हैं, आज अपने अपने हिस्से की चीज़ें एक दूसरे से वापस ले लेते हैं। मैं लौटा दूंगा तुम्हें तुम्हारी याद को, उनके बदले तुम मुझे वापस कर देना मेरे बात। उनके बदले तुम मुझे मेरा दिल वापस कर देना। मैं लौटा दूंगा उस शाम वाली हमारी वो पहली मुलाकात। तुम उसमें दिया जो वक्त था मेरा, मुझे वो वापस कर देना। देखो, तुम उसमें दिया जो वक्त था मेरा, मुझे वो वापस कर देना। देखो, मुझे चाहिए अपना वो इंतज़ार जिसके बारे में तुम शायद जानती ही नहीं। इनके बदले मैं तुम्हें वापस कर दूंगा तुम्हारे बारे में लिखी वो सारी कविताएं जो मैंने अब तक लिखी ही नहीं। देखो, मैं नहीं मांगता तुमसे खुद को, बस तुम इतना कर देना कि तुम लौटा देना, जानो। और जाते जाते बस 1-2 चंद लाइनें पढ़ूंगा। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारी याद में कुछ, तुम्हारी याद अब तक आई नहीं। सुना है बेमिसाल है उसकी अदाएं मुझे रास आई नहीं। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारी याद में कुछ, तुम्हारी याद अब तक आई नहीं। सुना है बेमिसाल है उसकी अदाएं मुझे रास आए नहीं। सुना है
अब अलग है। सुना है वो ठहरे तो वक्त रुक जाता है, चलो आज उसे रुक के देखते हैं। ये मैंने अहमद फराज से लिखी थी। सुना है जब वो ठहरे तो वक्त रुक जाता है, तो चलो आज उसे रुक के देखते हैं। सुना है उसे इश्क है पहाड़ों से, ऐसा क्या है पहाड़ों में, चलो चल के देखते हैं। सुना है उसे इश्क है पहाड़ों से, ऐसा क्या है पहाड़ों में, चलो चल के देखते हैं। सुना है वो चांद सी लगती है, तो चलो आज उसे सितारा बन के देखते हैं। सुना है उसे इश्क है अपने ख्वाबों से, सुना है उसे मोहब्बत है अपने ख्वाबों से, तो चलो उसका ख्वाब बन के देखते हैं। तो जाते जाते बस 2 लाइन पढ़ूंगा कि भुला नहीं पाया हूं जब से लिखने लगा हूं तुम्हें, बड़े बुजुर्ग सही कहा करते थे कि लिखने से याद रहता है। थैंक यू।